अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स की वाइस प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। तो ऐसा है कि आज बात करती हूँ उस टॉपिक के हवाले से कि जो बहुत ज़्यादा करंट इशू है स्मोक के हवाले से। मैंने वीडियो पहले भी अपलोड की और उसमें स्मोक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ज़िक्र किया, लेकिन बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्मोक है क्या, इसके बारे में बात कीजिए। तो आपको शॉर्टली जो है इसके बारे में गाइडलाइन देना चाहूँगी कि स्मोक जो है एक्चुअली पर्टिकुलर एक टर्म है जो कि डॉक्टर हेनरी ने मुतारिफ़ करवाई थी 1905 में। और ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम आया था, यानी सनती दौर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसने तरक्की की, तो उस दौरान ऐसा हुआ कि जो है स्मोक का सिलसिला स्टार्ट हुआ। स्मोक है क्या? ये स्मोक और फॉग का कम्बिनेशन है। स्मोक आप सभी जानते हैं कि धुएं को कहा जाता है, और फॉग जो है वो धुंध होती है जो नेचुरली आप देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में एज ए नेचुरल प्रोडक्ट सामने आती है कि शबनम के कतरे जो हैं उनसे ये बन जाती है और ये नेचुरली जो है वो अच्छी भी लगती है और इससे सूदिंग इफेक्ट आते हैं। इससे ये है कि बुरा नहीं लगता। हाँ, इसको भी इनहेल कर लें तो चेस्ट के और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जब ये स्मोक के साथ मिलती है, स्मोक जो कि वोलेटाइल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें शामिल होते हैं और बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैसोलीन, पेट्रोलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या कहते हैं, बहुत सारी नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस जो हैं जो फ्यूम्स की सूरत में मौजूद होती हैं उस फॉग में, कि जो कि नेचुरल प्रोडक्ट होती है नेचर की। तो जब वो और स्मोक मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंस किस्म की एक फॉग क्रिएट होती है जो पॉइजनस होती है, जहरीली होती है और वो बहुत सी बीमारियों का बायस भी बनती है। तो होता क्या है इसमें कि चूँकि ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है, तो उसमें आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देती चलूँ कि जब आप बाहर निकलते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या बात है कि आप जब निकलते हैं बाहर तो उससे पहले भी हमारे होम्योपैथी की बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ मौजूद हैं कि जो आप एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेके जाएं तो आप उससे बच सकते हैं। बिकॉज़ क्या है कि ये व्हीकल्स का जो स्मोक होता है वो और कूड़ा करकट के जलाने से और लकड़ियों के जो धुएं से, एक्चुअली स्मोक बर्निंग से यानी कि जलने से जो अमल पैदा होता है, अब वो फैक्ट्रीज़ में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो या कहीं भी हो, तो उसकी वजह से जो फ्यूम्स बनते हैं और वो जो है इनहेल होते हैं तो उसकी बायस बहुत सी प्रॉब्लम्स बनती हैं और उसमें जो है सांस लेने में दुश्वारियाँ होती हैं, ईएनटी प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो कान दर्द की शदीद शिकायत लेके आते हैं, आँखों में जलन होती है, शदीद किस्म की होती है, बर्निंग चुभन होती है, आँखों से बाज़-औक़ात पानी निकलने लगता है और देखने में मसले भी पैदा होते हैं, यानी कि नज़र भी ठीक से नहीं आता। तो यहाँ पर गुजारिश ये है कि जब आप बाहर जाएँ तो वापसी पे यानी जाते हुए तो प्रोटेक्टिव आप ये कीजिए कि ग्लासेस यूज़ कीजिए उनमें से जिनमें से हवा अंदर ना जा सके आपकी आइज़ को, और पोल्यूटेंट एयर जो है वो आपको तंग नहीं करे। सेकेंडली, ये मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इनहेल ना हो इस किस्म के पार्टिकल्स, क्योंकि क्वालिटी इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है पिछले दिनों में। आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 पे पोल्यूटेंट कंट्री के तौर पे लाहौर हमारा पाकिस्तान जो है वो सामने आया। तो अब ये है कि चूँकि बारिश की वजह से कुछ मौसम तो ठीक हो गया, लेकिन ये कंडीशन जो है सर्दियों में चलती है, तो आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। उसके लिए जो है अदरक और शहद का इस्तेमाल रखिए, कहवा जात का इस्तेमाल कीजिए और फिर ये कीजिए कि आइस स्प्लैशेस दीजिए आँखों को और उसमें अर्के गुलाब डालिए। और फिर ये है कि वज़ू का एहतमाम कीजिए, यानी आप आने से पहले भी यानी कहीं जा रहे हैं और वापस आए हैं तो भी प्रॉपरली जो है वज़ू कीजिए, ताकि आपकी आँख, कान, नाक और मुंह के ज़रिए जो इनहेल हो रहे हैं पार्टिकल्स वो ना हो सकें और जो है आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात कि वो लोग जो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जिनका वीक है वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो अपना बहुत सा ख्याल रखें और कोशिश करें कि बच्चे और बूढ़े वो ज़्यादातर घरों में स्टे करें जब स्मोक का सिलसिला हो, और एहतियात करें। जो बाहर निकलें वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, स्पेशली जो ओपन एक्सपोजर में होते हैं उनको इसका ज़्यादा अंदेशा होता है।
اور بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ جو جن کا امیون سسٹم ویک ہے یا آلریڈی وہ کسی دل کی بیماری میں، سانس کی بیماری میں یا پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ زیادہ شکایات ان کو ہوتی ہیں اور وہ پھر کرونک ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے جو ہے کافی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہماری بہت سی میڈیسن ہے جو اس سلسلے میں کارگر ہوتی ہیں، جن میں کاربوویج ہے، اسپیڈوسپرما ہے، اور اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم بے شمار میڈیسن ہے جو کہ اسکن کے متاثر ہونے، چیسٹ کے متاثر ہونے، امونیم کارب ہماری میڈیسن ہے، بہت ساری یعنی میڈیسن ہے جو اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم ہم دیتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کسی نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔